द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और हमारी क्लास को रेगुलर बेसिस पे आप लोग देखते भी होंगे। अगर आप लोग रेगुलर देखते रहते हैं तो उससे थोड़ा सा ये होता है कि हाँ बच्चे को समझ आ रहा है और वो क्लास प्रॉपर ले रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ बेसिक बताने जा रहे हैं आज हम पैसिव वॉइस को लेकर। देखते हैं सबसे पहले सिंगुलर क्या है। सिंगुलर प्लस प्लूरल नाउन। सिंगुलर हमारे क्या होंगे? ही, सी, इट या फिर किसी का नेम। प्लूरल में हमारा क्या आता है? आई, वी, यू एंड दे। ठीक है, अब हम जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ही को किस में चेंज करते हैं? हिम में। सी को किस में चेंज करते हैं? हर में। इट हमारा चेंज होता है इट में, और किसी का नेम है तो नेम ही रहता है। सेकंड देखते हैं, जो हमारा आई होता है वो आई किस में चेंज होता है? मी में। वी चेंज होता है अस में। यू चेंज होता है यू में, और दे को चेंज करते हैं देम। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। टोटल मैंने बताया भी है, कई बार बताया है। 8 टेंसेस जो हमारे होते हैं, 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, बाकी 4 जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब वो 8 कौन कौन से हैं शॉर्टकट में देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये टोटल 8 हो गए। अब 8 में जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। जो मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? बी। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इन विथ बीइंग, past perfect change in past perfect continuous, past perfect continuous also no change. Future indefinite change in future continuous, future continuous join as being, future perfect tense change in future perfect continuous, future perfect continuous also change in no. आई टोटल हमारी कितनी पैसिव वॉइस नहीं बनती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है इसको बी में नहीं चेंज करते हैं, ये भी नो चेंज होता है। तो 1 2 3 4 ये जो 4 हैं, इन 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, टोटल 8 चेंज होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस आता है। ठीक है, अब जब यस या यस फॉर्म आएगा तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? इज, एम, आर। अगर हमारे पास इज, एम, आर आता है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं? बी में। नेक्स्ट हमारा हैज और हैव आता है तो ये किस में चेंज होता है? हैज बीन या हैव बीन में। नेक्स्ट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं? वॉज या फिर वर में। आपके पास में यदि वॉज या वर आ जाता है तो वॉज या वर के साथ में हम क्या लगाते हैं? बीन। नेक्स्ट हमारा आता है यदि हैड आ जाता है तो हैड के साथ में हम क्या लगाते हैं? बीन। नेक्स्ट है हमारा विल या शैल आता है, विल या शैल आए तो विल और शैल के साथ में क्या लगाएंगे? बी। इसके बाद में नेक्स्ट चेंज होता है विल हैव, शैल हैव, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? बी। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या रह गया? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 की पैसिव वॉइस हमारी चेंज होती है।
8 टेंसेस की, अदरवाइज नहीं। इसको मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, अगर वॉज वर आ जाए, वॉज या वर आए तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, बीइंग में। ठीक है, इतना आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हम इनके एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें फॉर्मेट याद रखना होगा। सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म। इसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, बाई। बाई के बाद में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाकर रखते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा है, राम हेल्प्स अस। नेक्स्ट है, यू बॉट अ कार। माय ब्रदर is doing his work. They buy a pen. She was calling her. I drank water. They will teach her. She can play game. I shall tell a story. आइए देखते हैं इनको वॉइस में हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राम हेल्प्स अस। अब जब हमें यस या यस दिख गया तो हमें ये पता चल गया है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो अस हमारा किस में चेंज हो जाएगा, जब हम पैसिव बनाएंगे तो अस की जगह हम क्या करेंगे, वी। अब वी प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल है, तो वी के साथ क्या लगा देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प। अब हम क्या लगाएंगे, बाय। राम है तो राम को मिलते हैं। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा, यू बॉट अ कार, तुमने एक कार खरीदी। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो उसको वॉज वर्ब में बदलेंगे। तो आकार को आगे ले आएंगे, आकार। एक कार है तो वॉज लगाएंगे। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, बाय लगाएंगे, यू का यू। थर्ड है माय ब्रदर इज डूइंग, हमने इससे पहचान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे बीइंग के साथ, तो हिज वर्क is being done by my brother। ठीक है, नेक्स्ट है दे बाय अ पेन, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसको आप लोग बनाइएगा, कैसे बनाएंगे, अ पेन इज बॉट बाय देम। नेक्स्ट है सी वॉज कॉलिंग हर, तो हर की जगह क्या होगा, सी वॉज के साथ हम क्या लगाते हैं, बीइंग। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। बाय सी को किस में चेंज करेंगे, हर में। नेक्स्ट आ गया आई ड्रैंक वाटर, हम क्या बनाएंगे, वाटर वॉज ड्रंक बाय, आई किस में चेंज होगा, मी। नेक्स्ट है दे विल टीच हर, हर किस में कन्वर्ट होगा, सी में,
विल है हमारा, विल और शैल के साथ हम क्या लगाते हैं, बी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, हम क्या लगाएंगे, बाय। दे को किस में चेंज करेंगे, देन में। नेक्स्ट है सी कैन प्ले गेम, हम क्या करेंगे, गेम को फर्स्ट में ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना देंगे, गेम के साथ कैन लगा है तो कैन के साथ क्या आएगा, बी। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड बाय। सी को किस में चेंज करेंगे, हर। नेक्स्ट है आई सेल टेल आई स्टोरी, हम क्या बनाएंगे, अ स्टोरी। अ स्टोरी विल बी, टेल थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय, आई किस में चेंज होगा, मी में। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये सारे सिंपल थे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इंटेरोगेटिव सिखाते हैं, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा है, डू यू कॉल हरी, हरी कैपिटल किसी का नाम है, कैपिटल बना लीजिए। नेक्स्ट है, डू यू कंप्लीट योर वर्क, नेक्स्ट है, व्हाट इज सी कुकिंग फूड, नेक्स्ट है, वाई वर दे नॉट कॉलिंग हिम, नेक्स्ट है, वाई डज सी सिंग अ सॉन्ग। अब हम इनको किस तरीके से बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे लिखा है, डू यू कॉल हरी, अब हमने ये देखा कि हमारे इंटेरोगेटिव में डू या डज पहले आता है, तो जब डू या डज पहले आया तो डू या डज को किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो हरी सिंगुलर है, हरी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, इसको पहले लिखते हैं, इज हरी। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड, बाय लगाएंगे, यू लिखते हैं। समझ आया। अब इसका पैसिव आपको बनाना है, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो क्या बनाएंगे, इज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू। नेक्स्ट है, व्हाट इज सी कुकिंग फूड, अब इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड व्हाट वाई वेन आता है उसको एज इट इज वैसे ही रख देते हैं। यहाँ व्हाट है तो हमने भी व्हाट रख कर दिया, इज आ गया, फूड को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब हम इज के साथ में क्या लगाते हैं, बीइंग, मैंने बीइंग लगा दिया। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड होती है, कुक्ड लिख दिया। हमने बाय लिखा, सी को किस में चेंज कर देंगे, हर में, बस हो गया। नेक्स्ट है, वाई वर दे नॉट कॉलिंग हिम, तो वाई की जगह हम क्या रखेंगे, वाई। अब वर, दे के साथ में वर आया लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, तो ही के साथ में क्या आएगा, वॉज। वाई वॉज ही बी, नॉट, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नॉट बीइंग। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय लगाएंगे, दे को किस में चेंज करेंगे, देन। अब ये आप लोग बताएंगे वाई डज सी सिंग अ सॉन्ग कैसे बनाएंगे, ठीक है क्लास। आइए देखते हैं, जब पैसिव वॉइस में
हमारे मॉडल्स आ जाए। क्या आ जाए? मॉडल्स। अब मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, नीड, आउट, टू, एक्सेट्रा। ठीक है, जब ये हमारे मॉडल्स आ जाएं तो मॉडल्स का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लगाएंगे? बी। हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या है? मॉडल्स आएगा। बी, बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। देन बाय, बाय के बाद में हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। We shall complete work. They can achieve their goals. She must play games. आइए मीनिंग को देखते हैं। जैसे लिखा है वी शैल कंप्लीट वर्क। अब हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? वर्क को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा वर्क आ गया। अब देखिए वी के साथ मैंने शैल लगाया, लेकिन वर्क के साथ शैल नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? विल। इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? बी। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय, वी चेंज इन अस। अब ये है दे कैन अचीव देयर गोल। हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस? देयर गोल, देयर गोल। अब कैन है, हम कैन लगा देंगे, कैन के साथ क्या लगाएंगे? बी। अचीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अचीव्ड बाय, दे कन्वर्ट इन देम। ठीक है, ये आपको बताना है कैसे बनाना है। ठीक है क्लास। आइए देखते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में यदि स्टार्टिंग किससे हो, जो स्टार्ट हो टेंस वो हो इट इज टाइम। इट इज टाइम, इट इज टाइम से क्या हो? स्टार्ट हो। तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। इट इज टाइम टू क्लोज, ये ओ है, क्लोज दिस शॉप। मतलब ये टाइम हो चुका है इस शॉप को बंद करने का। अब हम पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे? दिस, इट इज टाइम को एज इट इज रखेंगे पहले। इट इज टाइम दिस शॉप टू बी क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्लोज्ड। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है इट इज टाइम टू हेल्प द नीडी। नीडी मीन्स होता है जरूरतमंद। ये समय हो गया है आपको हेल्प करनी चाहिए जरूरतमंद की, यह समय हो गया है आपको फुटबॉल खेलना चाहिए। इन दोनों को आप लोगों को बना के कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं।